तुम भी, क्योंकि बीच बीच में मैसेज पढ़ना पॉसिबल नहीं हो सकता ना। मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। हम्म। आवाज आ रही है? रेडी, ठीक है। वापस मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे मैं सेलर हूँ, मुझे चॉकलेट सेल करना है 100 रुपये का। अब मैं 100 रुपये की अगर चॉकलेट सेल करने कोई भी मार्केट में जा रहा हूँ या कोई भी शॉप पे जा रहा हूँ, तो या फिर मेरी ही शॉप है, उससे मतलब नहीं होता। मेन मुझे क्या चाहिए, मेन मुझे चाहिए रहेंगे ये 100 रुपये के लिए बायर्स, कि वो 100 रुपये के दाम पे मुझे 100 रुपये के प्राइस पे एक बायर मुझे खरीदने को मिले। मैं सेलर्स तो ढूंढूंगा नहीं, अगर मैं सेलर ढूंढूंगा तो मैं बेचूंगा कहाँ पर? तो सेलर्स को चाहिए होते हैं बायर्स, और बायर्स को क्या चाहिए होते हैं? वही सेलर्स। मैं जाऊंगा मार्केट में, मुझे 100 रुपये की चॉकलेट चाहिए, तो मैं किसी सेलर के पास जाऊंगा ना जो 100 रुपये की बेच रहा होगा। और बायर्स को क्या चाहिए? मेन बायर्स को क्या चाहिए कि कोई भी सामान है वो उनको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे। और सेलर्स को क्या चाहिए? सेलर्स को चाहिए कि वो प्रीमियम दाम पे या प्रीमियम प्राइसेस पे वो अपने आइटम को सेल कर पाए, डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर पाए बायर्स, और प्रीमियम प्राइस पे सेल कर पाए सेलर्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक चीज़ का। मतलब कहीं पर भी अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस पे ही देखते हैं कि सेम आइटम हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे कहाँ मिल रहा है उस टाइम पे, तो वहाँ हम लोग बाय करते हैं। और सेलर्स क्या करते हैं, उस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे कहाँ सेल करने को मिल रहा है, जहाँ यानी कि जहाँ प्रीमियम बायर्स मिल रहे हैं वहाँ प्रीमियम्स वो वहाँ पर सेलर्स सेल करना प्रिफर करते हैं। अब ये बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो एक चीज़ बताओ, ये मार्केट मान लो अप ट्रेंड में चल रही है, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो यहाँ पर यहाँ पर एक चीज बताओ, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे? सेलर। से, सेलर कहाँ से स्ट्रांग हो जाएंगे? यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? बायर। बायर्स होंगे। सूर्यांश मूवी बाद में देख लेना। है ये। हम्म। अप ट्रेंड में अगर कोई भी मार्केट चल रहा है, यानी कि ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर सेलर ज्यादा स्ट्रांग होंगे या बायर स्ट्रांग होंगे? बायर। बायर ज्यादा स्ट्रांग होंगे। क्यों स्ट्रांग होंगे? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट जो हो रही है, जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो अप साइड हो रहा है, यानी कि बाय साइड हो रहा है। लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो ये जो जितना भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मान के चलो, हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक कौन करवा रहा है? बायर्स ही करवा रहे हैं। यानी कि नीचे से अगर मान लो यहाँ इस एरिया पे लोग बाय करते हैं, तो इस डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई सेलर होगा जो सेल करना प्रेफर कर रहा है, वो यहाँ पर सेल करना नहीं प्रेफर किया इधर तरफ, या इधर तरफ सेल करना नहीं प्रेफर किया, बट इधर ज़्यादा मतलब इधर प्रेफर कर रहा है। इधर अगर मतलब उस हिसाब से देखा जाए, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में से देखा जाए, तो यहाँ पर सेलर सेल किए, यहाँ पर सेलर्स सेल करना प्रीफर कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर सेलर्स क्यों सेल कर रहे हैं कि बायर्स यहाँ पर बाय कर पा रहे हैं? ये सब कुछ आता है लिक्विडिटी के बेसिस पे। अगर आप कोई स्टॉक खरीद के बैठे हो, ठीक है, कोई स्टॉक खरीद के बैठे हो, उसका प्राइस है 100 रुपीज़, $100 मान लो, ठीक है, $100, $100 के प्राइस पे आपने स्टॉक खरीदा। अब वो स्टॉक आपने $100 पे खरीदा, आपने $100 पे खरीदा, जरूरी नहीं है हर कोई $100 पे खरीदे, कोई $80 पे खरीदा होगा, कोई 110 पे खरीदेगा, इस हिसाब से। अब मान लो आपने 100 रुपये का खरीदा, वो प्राइस पहले $110 पे गया, उसके बाद वो $90 पे आ गया, 90 के बाद वापस 100 पे गया, वापस से वो 90 के बाद वो 80 के अराउंड आ गया, और इस पॉइंट पे आपको
कहीं से पता चला या कोई भी कंसेप्ट लगा के आपने सोचा कि ये प्राइस 50 तक चले जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पर सेल कर दूं। किस प्राइस पे? 80 के प्राइस पे। तो यहाँ तुम लॉस बुक कर रहे हो। फिर प्राइस चाहे जहाँ जाए, यहाँ से तुम इधर इस पॉइंट पे $80 के प्राइस पे यहाँ पर तुम डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल कर रहे हो। यानी कि जो तुमने स्टॉक बाय करके रखा था इधर $100 पे, उसको तुम ला के यहाँ $80 पे सेल कर रहे हो। क्यों सेल कर रहे हो? क्योंकि तुमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको फियर हुआ या जो भी चीज़ हुई कि यहाँ पर $80 पे प्राइस चल रहा है, यहाँ मेरा लॉस ना बढ़ जाए, इसी वजह से तुमने यहाँ पर बुक किया अपना लॉस। ठीक है, तो इस पॉइंट को, एक मिनट, शायद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई होगी। स्क्रीन शेयर, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। नहीं, वो स्क्रीन शेयर में पूछ रहा था। मोनिका रिकॉर्ड कर रही है आज का सेशन। तो इस पॉइंट पे तुमको फियर हुआ, आउट ऑफ फियर या फिर आउट ऑफ कंसेप्ट तुमने ये लगाया अपने हिसाब से कि यहाँ पर, माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है। तो यहाँ पर तुमको क्या लगा कि यहाँ पर लॉस ना बढ़ जाए मेरा, इस वजह से तुमने यहाँ पर लॉस बुक किया अपना। यानी कि तुमने डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया। बट डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया, यहाँ पर कोई बायर भी होगा इस पॉइंट पे जो कि उसी सेल क्वांटिटी को बाय करना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बायर भी होगा जो डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करेगा। यही कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का कंसेप्ट का मतलब ये है कि अदर कंसेप्ट के लोगों को, यानी कि जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस से बाय करेंगे, इधर पॉइंट से बाय करेंगे। बट जिनको लगता है कि यहाँ से नीचे गिर सकता है और वो बाय करके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर सेल कर देंगे, है ना। एक मिनट, मैं वापस समझाता हूँ। मान लो मैं ऐसे रैंडम लाइन बनाता हूँ, ठीक है। कोई आदमी जो यहाँ से इस पॉइंट से बाय करके बैठा हुआ है, उसको अगर लगता है कि इस पॉइंट के बाद और नीचे जाएगा, इसके ब्रेकडाउन के बाद और नीचे जाएगा, और वो यहाँ से बाय करके बैठा हुआ है और उसको लगता है ये अभी और ऊपर जाना था, बट वो यहाँ से बाय करके बैठा हुआ था, उसको लॉस यहाँ पर बुक करना प्रेफर करना है, क्योंकि उसको लगता है यहाँ से ज़्यादा नीचे चले जाएगा तो उसका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग लिक्विडिटी कंसिडर करते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग लिक्विडिटी कंसिडर करते हैं। अब जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आदमी स्टॉप लॉस यहाँ सेट करके बैठा है या फिर क्या नाम है, मार्केट ऑर्डर पे सेल कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिंपल ये मतलब है कि बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ है। इसी पॉइंट को हम कहेंगे कि ये बायर्स की लिक्विडिटी हो गई। अब आप सपोज करो कि यहाँ पर किसी ने इसी ब्रेकडाउन पे, इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। ये है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसी ब्रेकडाउन पे, इस ब्रेकडाउन के बाद किसी आदमी को लगा कि यहाँ से नीचे गिरेगा मार्केट, क्योंकि ये ब्रेकडाउन किया है या जो भी उसने कंसेप्ट लगाया, यहाँ पर उसने सेल किया, इस पॉइंट पे उसने सेल किया, इस पॉइंट पे उसने सेल किया। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आदमी कहाँ पर लॉस बुक करेगा? इसी ब्रेकआउट पे लॉस बुक करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ज़्यादातर लोग तो यहीं पर बुक कर लेंगे इटसेल्फ कि ये ब्रेकडाउन के ऊपर अगर जाता है तो मैं लॉस बुक कर लूँगा। लेकिन मैं मान लो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, तो पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी कहाँ होगी? पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी ये एरिया होगा। ये क्या है? सेलर्स की लिक्विडिटी हो गई। यही पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप्स। ये लिक्विडिटी स्वीप्स के कंसेप्ट पे भी हम ट्रेड करते हैं, इसी वजह से ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कोई सेल करता है तो अपने कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर सेल किया। अब इसी कंसेप्ट का एडवांटेज निकाल के जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ने H1 की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, मान लो बाय साइड का हम देख रहे थे,
ठीक है, H1 का बायस मान लो बाय साइड था और लो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरे जा रहा है, ठीक है, हमारे लेवल पे आ गया, हमारे लेवल पे मान लो ये ब्लू वाला जो है ये मेरा लेवल है, ठीक है, यहाँ पर लेवल पे आ चुका है मार्केट, इस लेवल पे मान लो आ चुका है, ये बाइंग लेवल है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकआउट्स पे जो ट्रेड करता है वो तो यहाँ पर सेल किया होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो सेल कर देगा, या फिर मान लो लेवल पे आके हल्का इस तरह अगर प्राइस एक्शन दिखाता है, ठीक है, इस तरह अगर प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो इस ब्रेकडाउन पे तो वो सेल कर दिया होगा, तो इसी ब्रेकडाउन को सेल करने वाले लोग हमारे लिए क्या बनेंगे, लिक्विडिटी बनेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बनेंगे, हम लोगों को यहीं से बाय करना होगा। अब ये लिक्विडिटी लेता कौन है, क्या हम ही लोग लेते हैं, नहीं लेते हम लोग, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का मतलब ये हुआ जो बड़े बड़े हेज फंड बैंक्स होते हैं, हेज फंड बैंक्स जिनके पास लाखों करोड़ों में कैपिटल होता है, वो ऐसे पॉइंट पे अपने बाय ऑर्डर्स या फिर सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जहां पर 90% से ज़्यादा लोग उन मान लो 90% से ज़्यादा लोग सेल करके बैठे हैं, उसी पॉइंट पे ये जो हेज फंड बैंक्स हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, जिनके पास हजारों लाखों का बहुत बड़ा बिग मनी है, ठीक है, बिग मनी है, जिनके पास बिग मनी है, जो मार्केट में एक साथ जब ऑर्डर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है, बट वो एक साथ अमाउंट लगाएंगे कैसे, जब उनको वहां पर ऑर्डर मिलेंगे उनके बदले में, जैसे मान लो उनको सेल करना है तो उनको बाय ऑर्डर चाहिए ना उतने ही, अब एक आदमी अगर बाय कर लेगा करोड़ों लोगों के सेल ऑर्डर्स का तो वहां से मार्केट ऊपर उठेगी ना, क्योंकि वहां पर बाइंग पावर आ गया उसी पॉइंट पे। तो मान लो हेज फंड मैनेजर्स को सेल करना है तो वो लोग अपने बाय ऑर्डर्स कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर मतलब जहाँ अगर मान लो उनको सेल करना है तो वो लोग अपने सेल ऑर्डर्स कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर ज़्यादातर लोग बाय करके बैठे होंगे, जिस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग बाय करके बैठे होंगे, इन द सेंस जहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत ट्रेड कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग अपनी ट्रेड्स प्लेस करेंगे उसके उल्टे डायरेक्शन में, जिससे हम लोग उनकी लिक्विडिटी को जान पाए, उसी उसी चीज़ को, उसी पॉइंट को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, और उसी बेसिस पे हम लोग स्वीप्स पे काम करते हैं, मल्टीपल लेवल्स पे काम करते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स पे, तो यही इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। सिंपल यही है कि जो रॉन्ग डायरेक्शन है, जहाँ पर लगता है जैसे एम पैटर्न वगैरह पे लोग ट्रेड करते हैं या डब्ल्यू पैटर्न पे लोग ट्रेड करते हैं या फिर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड करते हैं, ये भी है कि ये वर्क भी करता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स वगैरह या पैटर्न्स वगैरह, बट ये तभी वर्क करता है जब इसके साथ बायस जुड़ा हो, एक हाई टाइम फ्रेम का और साथ की साथ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन जुड़ी हो, ये सब कंफर्मेशन के बाद ही एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनती है और एक प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी आती है कहीं पर भी। 1 मिनट रुकना, मैं 5 मिनट में आ रहा। 1 मिनट रुकना, 5 मिनट में आ रहे हो।